महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के बाद अब हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पकड़ ली है। रोके जाने पर उन्होंने सवाल किया कि शिवसेना को इससे दिक्कत क्या है। ये भी कहा कि शिवसेना अपना हिंदू धर्म भूल गई है। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब दिखावे की राजनीति है। नवनीत मातोश्री न पहुंचे, इसके लिए वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। यही नहीं, नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों ने भारी हंगामा किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कभी कट्टर हिंदुत्व छवि वाली पार्टी शिवसेना अब इतना डरी हुई क्यों है? क्या उद्धव की डर की वजह कुछ और है? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जिस तरह से संभल कर चल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे। शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे तो खुलेआम कहते थे कि वे कट्टर हिंदू समर्थक हैं और ऐसे मामलों पर उन्होंने कभी भी बोलने से गुरेज नहीं किया। बाबरी ढांचा ढहाए जाने की जिम्मेदारी किसी दल ने नहीं ली, लेकिन बाला साहब ने तब कहा था कि हमारे लोगों ने ये गिराया है और मुझे इसका अभिमान है। उन्होंने एक समय यहाँ तक कह दिया था कि अब हिंदू अब मार नहीं खाएंगे, उनको हम उनकी भाषा में जवाब देंगे। फिर उद्धव डरे हुए क्यों लग रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र में इस समय एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी उद्धव को सीएम नहीं बनाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। लेकिन पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनसीपी के मुखिया शरद पवार कई मौकों पर सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने विधायकों को आवाज देने की योजना का खुलकर विरोध किया। उद्धव की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक उद्धव से नाराज हैं। कांग्रेस के 45 में से 25 विधायक सरकार की कार्यशैली के खिलाफ हैं। इसकी शिकायत पहले तो उन्होंने पार्टी आला कमान से चिट्ठी लिखकर की। जब सुनवाई नहीं हुई तो ये विधायक दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रखी। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगने शुरू हुए कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र की पत्रकारिता में लगभग 25 सालों से सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार अरुण उपाध्याय कहते हैं, भले ही बाला साहब कहते थे कि उनकी मंशा कभी सरकार में रहने की नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सोच उनसे अलग है। उद्धव सरकार में न सिर्फ रहना चाहते हैं, बल्कि सीएम भी बने रहना चाहते हैं। यही वजह है कि जो पार्टी कभी खुलकर हिंदुत्व के मामलों पर बोलती थी, आज उसके मुखिया कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। उद्धव ये जरूर कहते हैं कि भाजपा के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है, लेकिन अब उन्हें सरकार भी चलानी है। ऐसे में वो अब बोलने से कतरा रहे हैं। अब आगे शिवसेना के लिए दशहरे की रैली बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव के बाद साल 2019 के अक्टूबर महीने में हुई दशहरा रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बाला साहब की ही तरह गरजे थे। हालांकि इस रैली में उन्होंने हिंदुत्व की कम और सेकुलरिज्म की ज्यादा बात की थी। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज की सेना में महाराष्ट्र के मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली के शासकों का तख्त हिला दिया था। शिवसेना मुसलमानों का भी स्वागत करती है और अन्य मजहब के लोगों का भी। शिवसेना मुस्लिमों और धनगर समाज के लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में भी है। ऐसे में इस पूरे सियासी घमासान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा के विवाद और हिंदुत्व की राजनीति पर आगे शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।